हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और साथ में ऑल सब्जेक्ट के लिए दोस्तों सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं और उसके बाद हम दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा और साथ में अगर आपको एग्जाम पैटर्न की पीडीएफ चाहिए या सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो वो सब कहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों वो सब आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहीं पर दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस भी मिल जाएगा और साथ में दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न भी मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये है एग्जाम पैटर्न। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि सभी सब्जेक्ट के लिए जो पेपर है, पेपर कितने अंकों का होता है, तो दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 अंक का होता है। और इन 100 अंकों को या इन 100 नंबरों को दोस्तों 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन 30 नंबरों की। तो दोस्तों 30 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शैक्षिक अभिवृत्ति से पूछा जाता है और 28 नंबर दोस्तों आपके इंटरमीडिएट से पूछे जाते हैं और 42 नंबर दोस्तों आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाते हैं। और ये जो दोस्तों एग्जाम पैटर्न है ये सभी सब्जेक्ट के लिए समान रहने वाला है। आप सामान्य का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एसएसटी। आप एसएसटी की बात कर लें, एसएसटी में दोस्तों आपके 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 28 नंबर दोस्तों आपके इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में भी दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 7-7 नंबर का डिवाइड किया गया है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए भी आपको इसी प्रकार से इतिहास 11 नंबर, भूगोल 11 नंबर, राजनीति विज्ञान 10 नंबर और अर्थशास्त्र 10 नंबर। तो दोस्तों ये टोटल मिलाकर हो गया 100 नंबर। और इसी प्रकार से दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो एक जैसा ही रहने वाला है। 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 28 नंबर दोस्तों आपके इंटरमीडिएट से पूछे जाने हैं और 42 नंबर का दोस्तों आपके ग्रेजुएशन से पूछा जाना है। अगर हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन का कौन सा सिलेबस, जो दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो आपका सिलेबस था, ठीक है, जो आपने इन 3 सालों में पढ़ा, उसी सिलेबस से दोस्तों यहाँ पर पूछा जाना है। और अगर हम बात करते हैं कि जो ये इंटरमीडिएट है, तो दोस्तों इंटरमीडिएट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 6 से 12 तक की जो दोस्तों एनसीईआरटी है उसको पढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं एसएसटी, तो एसएसटी वालों को लिए दोस्तों आपको 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, भूगोल और आपका राजनीति विज्ञान हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इन सबको आपको क्या करना होगा, 6 से 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर हम बात करते हैं ये 42 नंबर, इन 42 नंबर का सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो दोस्तों ये 30 नंबर है, इस 30 नंबर का भी जो दोस्तों आपको सिलेबस है वो भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है, तो मैथ में भी दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाता है। 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 28 नंबर आपके इंटरमीडिएट, उसमें दोस्तों गणित और भौतिक विज्ञान से पूछा जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन भी दोस्तों आपके 29 नंबर आपका मैथ और 13 नंबर का दोस्तों आपका फिजिक्स से पूछा जाता है मैथ के लिए, अगर आप मैथ का टीचर बनने जा रहे हो। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं विज्ञान, तो विज्ञान में भी दोस्तों इसी प्रकार से 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट से दोस्तों आपके 28 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन में भी दोस्तों आप देख सकते हैं 42 नंबर का आपका 3 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है। रसायन विज्ञान 14 नंबर, वनस्पति विज्ञान 14 नंबर, जंतु विज्ञान 14 नंबर, और ये हो जाएंगे आपके टोटल 100 नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों आप हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट 14 नंबर संस्कृत और 14 नंबर हिंदी। और
अगर हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी वालों के लिए, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की हिंदी से 42 नंबर का पूछा जाना है। और इसी प्रकार से संस्कृत वालों के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर और 28 नंबर का आपका इंटरमीडिएट संस्कृत, और 42 नंबर दोस्तों आपके ग्रेजुएशन के संस्कृत से पूछे जाने हैं। और ये आपका टोटल हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों उर्दू वालों के लिए भी, अंग्रेजी वालों के लिए, बंगाली वालों के लिए भी, पंजाबी वालों के लिए, कला वालों के लिए भी एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम शारीरिक शिक्षा, जो व्यायाम के शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 28 नंबर दोस्तों इंटरमीडिएट और 42 नंबर दोस्तों आपके कहाँ से पूछा जाना है, ग्रेजुएशन से पूछा जाना है। और इसी प्रकार से दोस्तों गृह विज्ञान वाले भी देख सकते हैं, होम साइंस वालों के लिए भी 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 28 नंबर दोस्तों इंटरमीडिएट से पूछा जाना है। और गृह विज्ञान ये दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन से 42 नंबर, ठीक है। और इसी प्रकार से वाणिज्य का भी आप देख सकते हैं। ये तो दोस्तों आपने देख लिया। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कि जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 नंबर पूछे जाने हैं, इसके लिए दोस्तों हम सिलेबस को जानने और समझने वाले हैं, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो ये आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के जो 28 नंबर पूछा जाना है, इसको कहाँ से पूछा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपको क्या करना है, उपरोक्त विषयों के इंटरमीडिएट स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का होगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी कौन कौन से क्लास की पढ़ सकते हैं, 6 से अगर आप 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब हम ये 30 नंबर को समझने वाले हैं कि जो 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाने हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम सिलेबस को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये है उसके लिए 30 नंबर के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो ये है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, और दूसरा टॉपिक है दोस्तों सामाजिक परिपक्वता, और तीसरा है शैक्षिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, और चौथा है दोस्तों विचार संप्रेषण, अंतोव्यक्तिक संप्रेषण, ठीक है। और अगला हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक प्रयोग समस्या एवं नवाचार, और अगला हो जाएगा दोस्तों आपका इसी प्रकार से दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये आपका दोस्तों इसी प्रकार से सिलेबस रहने वाला है 30 नंबर के लिए, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहाँ से दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। और दोस्तों ये हो गया आपका बुद्धि और व्यक्तित्व, ठीक है, और सामंजस्य, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों हम इन सब को क्या करने वाले हैं, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर इन सब के लिए दोस्तों फ्री में क्लासें दी जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो दोस्तों हमारी आने वाली नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसमें दोस्तों आप एक और टॉपिक नया जोड़ सकते हैं, वो हो सकता है उसको आप जो आपका 2020 की जो दोस्तों नई शिक्षा नीति है, ठीक है, उसमें इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसएसटी वालों के लिए जो ग्रेजुएशन का सब सिलेबस रहने वाला है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में जो दोस्तों आपके टॉपिक है वो इस प्रकार से कि भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्य एवं पुरातात्विक, ठीक है। और अगला हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता हो गया और ये मौर्य काल हो गया, इस प्रकार से ये सारा का सारा सिलेबस है दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और वहीं पर दोस्तों ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला उत्तराखंड का भूगोल, और दूसरा भारत का भूगोल, और तीसरा जो दोस्तों भाग है वो है दोस्तों विश्व का भूगोल। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको हमारे सारथी कोचिंग सेंटर पर फ्री में क्लासेस मिलेंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा,
ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से राज्य, परिभाषा और तत्व, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवाद तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इस प्रकार से जो दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है, संप्रभुता और परिभाषा और इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। इन हर टॉपिक पर दोस्तों हम क्लास करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करने वाले हैं, क्लास करने वाले हैं। और अगला जो दोस्तों आपका रहने वाला है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स को दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले आप देख सकते हैं व्यष्टि, ठीक है। और दूसरे में आप देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, तो दोस्तों तीसरा हो जाएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों चौथा, तो चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अनुप्रयोग। तो दोस्तों ये था आपका एसएसटी प्लस ऑल सब्जेक्ट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का दोस्तों सिलेबस। और अगर दोस्तों आपको जैसे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश या गृह विज्ञान, इस प्रकार के दूसरे सब्जेक्ट का दोस्तों आपको इसी प्रकार से जैसे आपने ये सिलेबस देखा, अगर आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का क्या चाहिए दोस्तों, सिलेबस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर दोस्तों आपको सब सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और और साथ में दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आप एलटी परीक्षा के लिए कौन से विषय से तैयारी कर रहे हैं। और एक काम आपको और करना है कि इस क्लास को दोस्तों आपको अपने सभी साथियों तक शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट करना ना भूलें।